नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून सोमवार दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और जवान बेटे के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। घरेलू कलह के कारण पिता ने पूर्व में अपनी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। थानाधिकारी सुरेंद्र पूनिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार सतनाम सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी वीरपाल कौर और 20 साल के पुत्र बलविंदर सिंह की हत्या कर दी। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। शव के पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं। उनका कहना है कि पति और पत्नी के बीच चरित्र पर संदेह के कारण विवाद चल रहा था। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती लापता हो गई है। उसके पिता का कहना है कि युवती घर से 5 लाख की नकदी और जेवरात भी ले गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि निकटवर्ती एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके ही गांव का पाल सिंह नामक युवक उसकी 22 वर्षीय पुत्री को गत दिनों बहला फुसलाकर भगा ले गया। जाते समय घर से 5 लाख रुपए नकद और जेवरात चोरी कर ले गया। थाना प्रभारी ने बताया कि लड़की को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि अनिल कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ गत दिनों एक व्यक्ति ने उसके नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। अनिल कुमार को अदालत में पेश करने की कार्रवाई चल रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने का दावा जवाहरनगर थाना पुलिस ने किया है। थाना प्रभारी राजेश सियाग ने बताया कि जवाहरनगर क्षेत्र में गत दिनों पैदल जा रहे एक व्यक्ति का बाइक पर सवार 2 युवक मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इसके अलावा अन्य स्थानों पर छीना झपटी की वारदातें हो रही थी। इनको गंभीरता से लेते हुए मीरा चौक पुलिस चौकी प्रभारी ज्योति नायक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया है। चौकी प्रभारी ज्योति नायक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज के आधार पर बिंजबाइला गांव के दीपक अरोड़ा नामक युवक को हिरासत में लिया था। इससे पूछताछ की तो उसने एक मोबाइल फोन छीनने की वारदात को स्वीकार कर लिया। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में भी सरकारी खरीद के लिए ई पास जारी नहीं किया गया। बारदाने की कमी भी सरकारी खरीद में बाधा बन रही है। जिला रसद अधिकारी का कहना है कि बारदाने की उपलब्धता के लिए प्रयास एफसीआई के ठेकेदार अपने स्तर पर कर रहे हैं। वहीं मंडी के व्यापारी अपने स्तर पर भी खरीद रहे हैं और गेहूं के दाम सोमवार को 1850 से 1870 रुपए रहे हैं। रेलवे कर्मचारी सोमवार को रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना वायरस को देखते हुए बचाव के आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। कर्मचारियों का 50 लाख तक का बीमा हो, वहीं पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई जाए। कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी उच्च अधिकारियों को दिया गया। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निहाल चंद ने सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दावा किया कि मोदी सरकार 2.0 में विकास कार्यों में बढ़ोतरी हुई और देश प्रगति के विकास पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति और मनोबल के कारण ही दशकों पुराने मामले धारा 370, 3 तलाक, राज जन्म भूमि का मामला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक को भी पास करवाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का भी कानून बनाया गया। श्रीगंगानगर में आज से मॉल और होटल ओपन हो गए हैं। राज्य सरकार के आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना करने की शर्त के आधार पर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को ओपन करने की अनुमति दी है। मॉल और होटल में प्रवेश से पूर्व आगंतुकों के हाथों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में ही होटल और मॉल्स बंद कर दिए गए थे। लगभग 3 माह बाद इनके कर्मचारियों को पुण्य काम के लिए कॉल किया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग इनके कांटेक्ट में आए लोगों की भी जांच करने में जुट गया है। पीएमओ ने बताया कि एक रोगी को बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त बीएसएफ के एक जवान को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। पंजाब के जलंधर में राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास में आने वाली संगत और विजिटर्स की एंट्री 31 अगस्त 2020 तक बंद कर दी गई है। इस दौरान डेरे के अंदर बने सभी शेडें, सराय, हॉस्टल भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के चलते पिछले करीब 2.5 महीने से डेरा व्यास के बाबा गुरिंदर सिंह जी के होने वाले निर्धारित सत्संग व भंडारे रद्द कर दिए गए हैं।
जिस कारण जहां डेरे में आने वाले संगत को भी अपने घरों में ही रहने की अपील की गई, वहीं डेरा निवासियों को भी डेरे से बाहर जाने की मनाही कर दी गई है। पंजाब में खेतों, कारखानों, फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। पंजाब में अनलॉक के बाद अब श्रमिकों को वापस लाने के लिए जमींदार मुफ्त मोबाइल रिचार्ज से लेकर मुफ्त शराब का कहकर लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे यूपी और बिहार के विभिन्न गंतव्यों के लिए बसें भी भेज रहे हैं। पिछले 15 दिन में केवल बरनाला से ही 14 ट्रांसपोर्ट कंपनियों की 105 बसें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आंध्र। पंजाब सरकार ने पहले पीने के शौकीनों की जेब पर कोविड सेंस के नाम पर 174 करोड़ के करीब अतिरिक्त बोझ डाला था। अब सरकार के सेवा केंद्रों के माध्यम से जनता को दी जा रही 150 के करीब ऑनलाइन सुविधाओं पर भी उक्त सेंस लगाने की तैयारी कर ली है। सरकार के इस फैसले और नोटिफिकेशंस जारी होने के बाद राज्य जनता को जन्म, मृत्यु, शादी, जाति प्रमाण पत्र, किसी भी तरह की एनओसी, प्रॉपर्टी की रीट्रांसफर संबंधी प्रमाण पत्र, लोन लेने के लिए एनओसी, कमर्शियल वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स क्लियरेंस प्रमाण पत्र पर जहां अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा, वहीं पैसे ट्रांसफर करने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, टेलीफोन का बिल चुकाने, मोबाइल रिचार्ज करवाने, पैन कार्ड लेने, आधार कार्ड बनवाने, जीएसटी नंबर लेने सहित अन्य जितनी भी सुविधाएं जनता को राज्य के 516 सेवा केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, पर 100 से लेकर 150 रुपए तक अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। पंजाब के अमृतसर के केवड़ा हरिपुरा इलाके में से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक नौजवान को उसके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया। मृतक नौजवान की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जिसका एक हफ्ते बाद विवाह था। घर में उसके विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन गत रात उसे गोलियों से भून दिया गया। नौजवान और उसके परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने इलाके में नशे की बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ इनका झगड़ा हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again